आप सभी पवित्र आत्माओं को मेरा सादर चरणम शरणम गच्छामि। मेरा नाम नर्मदा कौशिक, मंडी हिमाचल प्रदेश, भारत की रहने वाली हूँ। आज मैं एक ऐसी परेशानी के बारे में आपको बताती हूँ कि आपको अगर ऐसी परेशानी है तो P3Y से लाभ कैसे लें। P3Y क्या है? एक टेक्निक है जिसमें P 3 बार है। पहला P परम जी, ब्रह्मांड की सुप्रीम पावर। दूसरा P पर 11 वाक्य जिससे भौतिक क्षेत्र में लाभ होते हैं। और तीसरा P परम, Y से योग, परम योग। इससे मानसिक शांति मिलती है, IQ बढ़ता है, अनेक प्रकार की मानसिक बीमारियां दूर होती हैं, आध्यात्मिक उन्नति होती है। मानव जीवन के दो ही क्षेत्र हैं, भौतिक और आध्यात्मिक। आज के समय के अनुसार P3Y दोनों क्षेत्रों में लाभ की विद्या है। मनुष्य ऐसे समय में जबकि चारों ओर से संकट, महासंकट, विपत्तियाँ घेरे रहती हैं इंसान को, तो ऐसे समय में मनुष्य किस प्रकार सुखी रह सकता है? तो सुखी जीवन जीने की एक आसान सी टेक्निक है P3Y। तो अक्सर देखा गया है कि अनेकों लोगों के मन में ये इच्छा होती है कि अपना एक सुंदर सा घर हो जिसमें सब सुख सुविधाएँ हों, लेकिन पूरा जीवन बीत जाता है, लेकिन कईयों को घर नसीब नहीं होता। तो अपना घर बनाने की जो इच्छा रखते हैं और कोशिश के बाद भी उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाती, या सोच लो कि शायद उनके भाग्य में नहीं है अपना घर, अपने घर का सुख। तो ये विद्या ऐसी है कि इसमें आपका भाग्य हो चाहे ना हो, आप परम जी से मांगते हैं, मांगने का तरीका है, तो उसके द्वारा आपके जो भाग्य में भी नहीं है वो भी काम बनते हैं। भाग्य से ऊपर मिलता है यहाँ। तो कैसे मिलता है ये सीखना है, टेक्निक सीखनी है आपको। अगर अच्छी लगी आपको ये टेक्निक तो इसका प्रयोग करें, जैसे अब आपको बताया जाए वैसे करें और लाभ नहीं। इस प्रयोग से आपके काम बनते ही बनते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो जो मकान के लिए परेशान है वो मकान कैसे बनाना शुरू करें, कैसे बनाएं, ये आपको बताया जा रहा है पर P3Y के तरीके से। क्या करें? सुबह उठें, पहले परम जी को नमस्कार करें। परम जी को कैसे नमस्कार करें? वीडियो में आपको परम जी का चित्र मिलेगा। चित्र को अपने फ़ोन में उतार लें और उसको अपने पास रख लें। जब भी परम जी को नमस्कार करना हो, अपने फ़ोन में से उस चित्र को देखें और नमस्कार करें। तो ये है कि आपको सुबह उठ के परम जी को नमस्कार करना है। उसके बाद परमनाद करने, 3 परमनाद। परमनाद क्या होता है? गले से हूँ की ध्वनि होती है जो आपका संपर्क परम जी से जोड़ देती है। तो कैसे करें? बैठने की स्थिति, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, मस्तक सीधा, आंखें बंद, ध्यान परम जी पर, दांत सटे, रोटी काटने की स्थिति में
ऊपर के दांत नीचे के दांत के ऊपर, और ओंठ थोड़े खुले खुले ओंठ, सट्टे दांतों से धीरे धीरे सांस लें, बहुत ज़्यादा ना लें, सामान्य लें, पूरा लें। जब आप नाक मुंह से सांस लें और नाक से छोड़ें। मुंह से सांस लेते हुए आपको ओंठ थोड़े खुले और दांत सटे हुए रखने हैं, और जब आप नाक से सांस छोड़ेंगे तो नाक से सांस छोड़ते हुए आपने ओंठ बंद करने हैं और दांत जो सटे थे वो खोल देने, और उसके बाद धीरे धीरे नाक से सांस छोड़ते हुए हूँ की ध्वनि करनी है। जैसे मधुमक्खी की आवाज़ होती है या भौरे का गुंजन होता है। एक बार मैं करती हूँ, आपने 3 बार करना सुबह उठ के। एक बार हुआ तो 3 बार प्रणाम करें, और फिर मांगे परम जी से। यहाँ परम जी से मांगना पड़ता है, तो आप जो मांगेंगे वो मिलेगा आपको। मांगने का तरीका है, मांगने का तरीका है पप्पर की 11 लाइनें। क्या है? परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। ये कोई मंत्र नहीं है, कहीं से लिया नहीं गया है, परम जी द्वारा ही ये बनाए गए हैं मानव मात्र के कल्याण के लिए। तो ये इससे मंत्र नहीं है कि इसको जपते रहना, एक बार बोलना है। ये है पप्पर 11 वाक्य। जब हम इसमें से 8 वाक्य नमस्कार तक बोलते हैं तो परम जी की जो पावर है वो हमारी बात को सुनती है। 9वें वाक्य में आपने अपनी इच्छा बोलनी है, जो भी आपका काम है। आपका काम है कि आपको अच्छा सा घर आपका अपना बन जाए। तो 8 वाक्य बोले आपने नमस्कार तक। 9वें वाक्य में बोलो, परम जी मेरी बहुत इच्छा है कि मैं अपना मकान बनाऊं, तो मेरा मकान बन जाए। बिना रुकावट के, बिना किसी समस्या के, बिना लड़ाई झगड़े के मेरा काम मेरी आवश्यकता के अनुसार बने, और वो मकान मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, घर में जो आए जाएं उन सब के लिए वो शुभ हो और उपयोगी हो, और उस घर में मन शांत रहे। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में मकान में जो खर्च आएगा उसका 2% परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 3 मकान बनाने वाले जिनके काम रुके हुए हों उनको पृथ्वी सिखाऊंगा किसी भी माध्यम से। इस तरह से आपने मांगा परम जी से। अब आप 3 महीने के अंदर अंदर देखेंगे आपका काम शुरू हो गया है, और आपकी इच्छा के अनुसार आपके लिए उपयोगी, आपको खुशी देने वाला आपका मकान बन रहा है। तो अधिक से अधिक जल्दी आपको चाहिए तो उसी तरह से आपका काम बनेगा। इसका मतलब ये है कि आपने जो पहले अपने कहीं भी देवी देवता की यहाँ मन्नत मांगी है तो वो आपको पहले कैंसिल करनी पड़ेगी। तो उसको उनसे
जहाँ भी आपने मन्नत मांगी है वहाँ आप उन सभी देवी देवताओं से क्षमा मांगें और बोलें कि मेरा मकान का की इच्छा थी वो नहीं हुई, बहुत इंतज़ार किया मैंने, अब मैं अपनी मन्नत जो है वो कैंसिल करता हूँ और परम जी से मांगता हूँ, परम जी से मांगने जा रहा हूँ, तो आप मुझ पर मुझसे ना हो। इस तरह से कैंसिल किया आपने और परम जी से मांगा आपने कि परम जी से मांग कर दी कि मुझे ऐसा मकान चाहिए जो मेरे जीवन के लिए सुखदायी हो, जो मेरे जीवन में खुशियाँ भरे, आनंद भरे, उत्साह भरे, मेरे और मेरे परिवार के लिए सुखदायी हो। मांगा परम जी से और मांगने का तरीका बता दिया आपको और उसका फिर आपने काम हो गया आपका जब, तो आपने परम जी का धन्यवाद करना है। धन्यवाद कैसे करना है? ऐसे करना है कि आपने एक कॉपी में 5 खाने बनाने, पहले में दिन, दूसरे में दिनांक, तीसरे में पप्पर जो आपने किया मांगा, चौथे में आपने क्या करना है कि आपने उस पप्पर में परम जी को क्या माना देना और आगे के खाने में आपने कि कितना प्रचार माना आपने और फिर माना आपने, क्योंकि हम भूल जाते हैं तो डेट जो है दिनांक आपने नोट कर लेना है और जब आपका काम पूरा हो गया तो आपने टिक मार्क कर देना कि मेरा काम पूरा हो गया और फिर परम जी का धन्यवाद करना है। कैसे करना है? परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ या करता हूँ। मेरा मकान, मेरी मकान की इच्छा थी वो आपने पूरी कर दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में भी मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो पकड़ के इतने रुपये परम जी को शीघ्र दूंगा और परम पकड़ के इतने नए व्यक्तियों को शीघ्र ही थोड़ा सिखा दूँगा। और इस तरह से आपने धन्यवाद किया। अब आपने बनाना कैसे है? तो इसमें कुछ नहीं करना आपने, बस जब आप काम शुरू करते हो परम जी को भोजन उठा लो। जो तो आपने पप्पर किया है उसमें दिन आपने कर लिया है निश्चित कि खर्चे का 2%, मकान के खर्चे का 2% परम जी को माना है। अब आपने जब आपने नींव का काम करना है, खुदाई का काम करना है, जब भी कोई और काम करने हैं उसमें फिटिंग वगैरह करना है, पानी की, सीवरेज की, हर एक बहुत काम करने होते हैं, तब आपने परम जी को भोजन उठाना है। और भोजन उठाना जो किसी मान्य व्यक्ति को आप खिला सकते हो भोजन, तो ऐसा भोजन बना के उठाना है परम जी में। क्या? पैसे ही उठाने और परम जी के गुण को मिला देना। जब आपने कोई काम करना मकान का ना, तो परम जी को भोजन उठाना है और कुछ नहीं करना, कुछ जरूरत नहीं है करने की। तो परम जी के को ही आपने उनसे ही मांगा है, वो ये आपका काम पूरा करेंगे और उनके ही संरक्षण में आपका मकान बन रहा है और वो बनेगा, पूरा होगा। तो उनके ही आदेश के अनुसार, उनकी ही विधि से आपने करना है। तो मतलब ये है कि कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बुलाने की नहीं है। हाँ, जो आपने करना है काम, परम जी को भोजन उठाना है तब उस दिन और अपना काम शुरू करना है। इस तरह से आपने करना है। वैसे ऐसे भी कर सकते हैं कि मैंने बोला आपको कि 2% मान लो खर्चे का, तो ऐसे भी कर सकते हैं कि परम जी को आप भोजन, वस्त्र और आभूषण आपका काम होने पर वो भी आप भेंट में दे सकते हो।
परम जी को भोजन, वस्त्र, आभूषण तो इस तरह से भी मांग सकते हैं। यदि आपको 2% का पसंद आया तरीका तो वैसे करो। इस तरह से आप काम शुरू करो, आपका काम बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आपको जो इच्छा थी आपकी इच्छा पूरी होगी और आप खुशी से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। आपको अपना मन चाहा मकान आपको मिल जाएगा परम जी के तरीके से। जो काम कहीं नहीं बनते वो बनते हैं परम जी से, पृथ्वी बाई से। पृथ्वी बाई एक महान विद्या है ये, तो इसका हम आपको संदेश दे रहे हैं। अगर आपको पता ना चले फिर भी हो सकता है आपको पता नहीं चला कि कैसे करना है, क्या करना है, कहीं अड़चन आती है तो वीडियो में फ़ोन नंबर दिए होंगे, तो आप वीडियो में फ़ोन नंबर देख करके नोट करके तो फ़ोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम हमेशा आपको गाइडेंस देने के लिए तैयार रहेंगे। तो परम जी आपकी इच्छा पूर्ण करें। आप आशीर्वाद है परम जी का आपका, आप पर आपका जीवन सुखी। चरणम शरणम।